स्टूडेंट्स, आज हम जैसे आपके अभी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डाटा का ख़त्म हो गया, तो अभी हम सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पर उससे पहले डाटा क्या होता है, कितने प्रकार से डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब भी कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी शोध कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। तो ये जो डाटा है, ये हम तीन प्रकार से, तीन श्रेणियों में हम डाटा को तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ या असतत श्रेणी। और तीसरा जो है वो कहलाता है सतत श्रेणी या कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो जैसे मैं आपको पहली तालिका में आप देख रहे हैं, 50 व्यक्तियों के रक्त में न्यूट्रोफिल प्रतिशत के आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे कितने 40, पहले व्यक्ति में 40, दूसरे में 50, तीसरे में 50, चौथे में 55, पाँचवें में 63, छठे में 72। इस तरह से आपके 50 व्यक्तियों में न्यूट्रोफिल प्रतिशत मात्रा दी गई है। या मैं आपको कहूँ कि आपकी क्लास की सपोज हमें मीन मोड या मीडियन हाइट ज्ञात करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डाटा को, रोल नंबर 1 की हाइट 5 फुट 6 इंच, रोल नंबर 2 की 5 फुट 8 इंच, रोल नंबर 3 की 5 फुट 2 इंच, इस तरह से सभी व्यक्तियों की मैं हाइट जो है वो अगर नोट कर लूँ, तो इस प्रकार से जो मेरे पास डाटा प्राप्त होगा, वो डाटा जो है वो कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी का डाटा या इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा। तो इस प्रकार मेरे पास 72 विद्यार्थियों की हाइट का डाटा हो गया। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ हुई। अब 72 विद्यार्थियों का डाटा मुझे लगता है कि हैंडल करना आसान नहीं है, तो मैं इसको और कंसाइज करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं अगर कॉम्पैक्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए जैसे जो सारणी 2 में आपको जैसे दिया गया है, एक परिवार में मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, पहले परिवार में एक व्यक्ति, किसी परिवार में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। और उनकी जो आवृत्ति है, मतलब एक ऐसे परिवार जिनमें केवल एक व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है, ऐसे परिवारों की संख्या 9 है। जिन परिवारों में 2 व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, उनकी संख्या 18 है। जिनमें 3 पीड़ित हैं, उनकी 12। इस प्रकार से उसकी आवृत्ति दी हुई है, जितने भी व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। तो अगर हम यहाँ पे n देखें, तो n 60, तो 60 परिवारों की संख्या, जो मेरे पास 60 व्यक्तियों का डाटा, 60 परिवारों का डाटा जो था, उसको मैंने कंसाइज करके 8, टोटल 8 के अंदर हो गया। तो इस प्रकार से जब डाटा हम जब आवृत्ति के साथ लिख लेते हैं, जैसे मैं हाइट की बात की थी, तो जैसे मैं 5 फुट 2 इंच हाइट के देखूं कि आपकी क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, तो मैं उसके आगे 5 लिख लूँगा। इस 5.6, 5.6 हाइट के जो आपके क्लास में विद्यार्थी हैं, सपोज 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 लिख लूँगा। 5 फुट 7 के 5 हैं, 5 लिख लूँगा। 5 फुट 8 इंच के 9 हैं, 9 लिख लूँगा। 5 फुट 9 इंच के 3 हैं, 3 लिख लूँगा। इस प्रकार से जितने भी विद्यार्थियों की हाइट की संख्या आवृत्ति है, उसको अगर हम लिख लें, तो इस प्रकार का जो डाटा है वो कहलाता है आपके डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ या असतत श्रेणी में। तीसरे प्रकार से डाटा, अभी भी मुझे जैसे ये लगता है कि नहीं, अभी भी जो डाटा है ये ज़्यादा है, मीन्स अभी भी इसको मैं और कंसाइज कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जैसे ये तीसरी तालिका में आपको एक उदाहरण से समझाया गया है कि एक जाति की 50 तितलियों की जनन दर, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो निम्न प्रकार से दी गई है। तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें मैंने क्या किया, डाटा को और कंसाइज कर लिया कि क्लास इंटरवल बना ली। तो जहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 90 तक जो डाटा थे, उसको मैंने, तो 50 मेरे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे n = 50 आप देख ही रहे होंगे। तो ये जो 50 उसका डाटा था, उसको मैंने और कॉम्पैक्ट करके 0 से 90 के बीच में। अगर हाइट वाली बात जैसे हम कर रहे हैं, तो मैंने क्या करूँगा, 5 से लेके 5 फुट
4 इंच, 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच से लेके 6 फुट, 6 फुट से लेकर 6 फुट 4 इंच। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं डाटा की क्लास बना लूँ तो आगे उसकी आवृत्ति लिख दूँ कि 5 फुट से लेके 5 फुट 4 इंच के कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, उनकी संख्या, 5 फुट 4 से लेके 5 फुट 8 इंच विद्यार्थियों की कितनी आवृत्ति है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो उसके आगे लिख दूँ। 5 फुट 8 इंच से लेके 6 फुट तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो उसकी आवृत्ति लिख लूँ। 6 फुट से 6 फुट 4 इंच के कितने विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या लिख लूँ। तो इस प्रकार से जो मुझे डाटा, जो मेरे पास 72 व्यक्तियों को डाटा था, वो मुझे और कंसाइज होकर 4 या 5 टोटल क्लास इंटरवल के अंदर सीमित हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये है कि हमें इन 3 प्रकार से, किस प्रकार से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को लिख सकते हैं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी था। इसके पश्चात जो है हम किस प्रकार से हर डाटा टाइप के अंदर, जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसके अंदर हम कैसे ज्ञात करेंगे, या आपके डिसकंटिन्यूस सीरीज़ है उसके अंदर, या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, तो तीनों सीरीज़ में हम मीन कैसे ज्ञात करेंगे, मोड कैसे ज्ञात करेंगे, मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।